उत्तराखंड में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश कई लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ऋषिकेश के शिवपुरी के बड़ल गांव में भारी बारिश के चलते करीब 40 साल बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से एक कैंप भी बह गया। इस दौरान कैंप में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन गौतम सिंह भंडारी नाम का कर्मचारी बरसाती नाले की चपेट में आने से पानी के साथ बह गया। बहाव इतना अधिक था कि रात के समय एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर कर्मचारी का कुछ पता नहीं चला। सुबह कुछ दूरी पर गौतम सिंह भंडारी का शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को राहुल गांधी को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है। इसके बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप उससे भली भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है, उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करेंगे। उधर नरेंद्रनगर में भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेसियों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी के नेतृत्व में नरेंद्रनगर स्थित एक निजी होटल में बैठक की। इस दौरान राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेसियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी जी द्वारा उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बहुत ही स्वागत योग्य है। और ये निर्णय तो पहले हो जाना चाहिए था। इसके लिए हम पूरे आज कांग्रेस परिवार ने यहाँ पे बड़ी खुशी मनाई है। इस खुशी में जो है यहाँ पे हमने मिठाइयाँ बांटी हैं और इस निर्णय का हम हमेशा स्वागत करते रहेंगे और इस तरह का निर्णय चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे। आज सत्य की जीत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हम पे बड़ी खुशी की लहर है। देशवासियों में सभी ने इसको खुशी से मनाया और माना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उससे कांग्रेस और हिंदुस्तान में एक खुशी का लहर है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए राहुल गांधी जी की जो लोकसभा की सदस्यता थी उसको बरकरार रखा। और उसके अतिरिक्त जिस तरह से एक साजिश और रची जा रही थी कि 3 दिन से राहुल जी की सदस्यता माननीय लोकसभा स्पीकर स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज पूरे देश के दबाव को देखते हुए उन्होंने भी लोकसभा की सदस्यता को स्वीकृति प्रदान की है। इससे तमाम देश के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा हुई है और लोकसभा के अंदर जो एक जन मुद्दों को उठाने वाला जो हमारा नेता राहुल गांधी था, उसको पुनः जो है दुगनी ताकत के साथ आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवसर दिया है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जिस तरह से उनका संकल्प है, उन्होंने एक रास्ता जो तय किया है लोगों की, आम जनमानस की बातों को उठाने का, वो लगातार अपने भारत की जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के विकास के 9 साल पूरे होने और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के विकास के पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी और धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन वहीं बेरीनाग तहसील मुख्यालय में 10 किलोमीटर दूर उड़ियारी गाँव में हकीकत विकास के दावों से बिल्कुल उलट है। ये गाँव आज भी विकास से कोसों दूर है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गांव की एक महिला अचानक बीमार हो गई। उपचार के लिए महिला को चादर में लेटाकर महिलाओं और ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर चढ़ाई कर सड़क तक पहुंचाई। इस दौरान ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है।
देहरादून के आड़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए कवायद तेज हो गई। जिलाधिकारी सोनिका ने आड़त बाजार के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने एमडीडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर डीपीआर तैयार करके कार्य शुरू करें। साथ ही तहसील से सहारनपुर चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्यों के मानकों के अनुरूप डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। आ रही है, आज वो सबमिट करेंगे टाइमलाइन। पीडब्ल्यूडी का सेपरेटली एक डीपीआर कंसल्टेंसी में किया गई है हम लोग, और अब वो डीपीआर बनाएंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो अप्रूवल होगा वो होगा उसका। इसके अलावा जो एमडीडीए का कार्य है उनके द्वारा लेआउट तैयार कर लिया गया है, फाइनल स्टेज पे है, और जैसे ही वो आता है उसके बाद आगे की कार्य। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सुमन नगर राजपुर में भारी बारिश के कारण बरसाती नाले से खतरे की जद में आए लोगों के मकानों का निरीक्षण किया। मंत्री ने मौका मुआयना कर मौके पर उपस्थित अपर जिलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो बरसात में सावधानी जरूर बरतें। उन्होंने स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला आपदा प्रबंधन केंद्र को सूचित करने का भी आग्रह किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। हल्द्वानी के पटेल चौक के पास नजूल की जमीन पर बनी अवैध इमारत अब ध्वस्त की जाएंगी। प्रशासन पर लगातार उठ रहे सवाल के बाद जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है, जिसके बाद जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने उक्त अवैध इमारत को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि उक्त इमारत की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नजूल की जमीन पर बनाई गई अवैध 3 मंजिला इमारत में एक होटल भी चल रहा था। मैं इसकी 3 साल से लड़ाई लड़ रही थी, जो आज इस न्यूज़ चैनल और हमारी जो नई आई हुई वंदना मैडम डीएम साहब हैं, उनके आदेश के अनुसार जो 3 महीने का टाइम दिया गया था, वो साथ में हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी द्वारा भी जो इसमें संज्ञान लिया गया था, तो इन सभी की उससे जो है आज हमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश मिल चुका है, जो मैं शासन प्रशासन का भी इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ, और माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी मिल चुकी थी। उनके कार्यालय में जाके मैं उन्हें खुद ही इस चीज़ की कागज़ वहाँ पे दे के आई थी, और उसमें मैं सूचना के अधिकार भी खुद वहाँ पर लगा के आई थी, और जिसमें शायद मुझे लगता है उन्होंने भी संज्ञान लिया होगा। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसमें जो है 1 अगस्त को आदेश हो चुका है, जिसमें 15 दिन का टाइमिंग दिया गया है कि इन्हें खुद ही ध्वस्तीकरण कर लिया जाना चाहिए। अगर ये खुद ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे तो विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि हम 15 दिन बाद खुद ही इसको ध्वस्तीकरण करेंगे। तो मुझे शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से इन्होंने इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इनको इसमें ध्वस्तीकरण होगा भी और करना भी चाहिए। इसके 1 अगस्त को इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पारित हुए हैं। साथ ही मैं कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 3 माह का समय इसमें जांच के लिए दिया था। वो 3 माह का समय पूर्ण होने से पहले ही, जिसमें भी 1 माह लगभग शेष था, इसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं। वो भी इन लोगों के ध्वस्त हो रहे हैं जो बेबस और मजबूर किस्म के लोग हैं, जिन्हें सिर्फ जीवन यापन के लिए सरकारी भूमि में रह रहे थे, जबकि ये मामला तो कुछ दुर्लभतम टाइप का है। इसमें जो भूमाफिया द्वारा निर्माण किया गया है वो व्यावसायिक उपयोग के लिए गया, जिसे सरकारी भूमि को कब्जा कर बेचने के उद्देश्य से किया है। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि इस अवैध निर्माण को वो और भी प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त करेगा, और जो समय सीमा के अंदर ध्वस्त होना है उसी समय सीमा के अंदर ये ध्वस्त होगा। हमारे पास एक परिवार आया था कि ये बरसों से जिस बिल्डिंग में इनकी रोजी रोटी चल रही थी, तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा इनको वहाँ से कुछ लालच देके कि बिल्डिंग नहीं बनाएंगे और उसके बाद आपको इसमें दुकानें दे देंगे करके कुछ ऐसा माजरा हमारे सामने आया था। तो उसके बाद भूमाफियाओं ने उसमें बिल्डिंग बना दी उसके, और इन्हें कुछ दिए बिना ही बाहर कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वराज सेवा दल का एक ही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ, उत्तराखंड बचाओ। उसी की तर्ज पे हमने इनकी लड़ाई लड़ी, और मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया। और आप लोगों की ही बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारे कुमाऊं कमिश्नर साहब, जो उत्तराखंड की शान है, हमारे कुमाऊं की शान है, उनके आदेश से
आज इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश सामने आया है। और मैं आशा करता हूं कि जैसे इसमें 15 दिन का वक्त दिया है, तो ये 15 दिन से पहले अगर इससे ध्वस्त हो जाए तो ये हमारे लिए और भी बड़ी जीत है। उत्तराखंड में शराब की बोतलों से लिए जाने वाले सेस को खर्चने के प्रावधान के लिए खेल, महिला सशक्तिकरण और गौ सेवा विभाग फंड बनाएंगे। जल्द इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। इस संबंध में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में अधिकारियों संग बैठक की। उन्हें कहा कि इसी साल मार्च में कैबिनेट में फैसला हुआ था, जिसके तहत गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण और खेल कल्याण के लिए प्रति बोतल आबकारी विभाग को सेस वसूलना था। आबकारी विभाग ने अप्रैल से प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब तक इस मद में लगभग 14 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। उन्हें इस राशि के उपयोग के लिए अभी तक कोई प्रावधान न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। आज बैठक ली गई और बैठक में वित्त विभाग से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे और उसमें यह समाधान निकला कि अब चूंकि कैबिनेट ने 1 रुपये पर बोतल सेस के रूप में स्वीकृत किया था, उसको संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी। अब 1 रुपये पर बोतल सेस का न होते हुए आबकारी विभाग में व्यवस्था है अतिरिक्त शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क के रूप में धनराशि कलेक्ट की जा सकती है। तो अब उसका नया संशोधन जारी किया जा रहा है, जिसमें 1 रुपये पर बोतल सेस नहीं बल्कि 1 रुपये पर बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो है संबंधित विभागों के लिए जो है धनराशि कलेक्ट की जाएगी, जिसको लेकर वित्त ने सहमति दे दी है और जिसको लेकर मैं समझती हूँ कि एक उसका जो संशोधन है, सेस का संशोधन वह होगा। और आने वाले जब भी हमारा अनुपूरक बजट आएगा, उस अनुपूरक बजट में संबंधित विभाग डिमांड करेंगे और डिमांड करने के साथ में एक हेड भी खोला जाएगा और फिर उसके बाद में जो है धनराशि संबंधित विभाग को प्राप्त हो सकेगी।